जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के रिलेटिव्स पर हमला हुआ। मैसूर का जो गुंबज़ है वहाँ पर कुछ आपस में मुठभेड़ हुई, जिसकी वजह से वो लोग यहाँ मैसूर को आने के बाद यहाँ पर उन्होंने अवाम के सामने एक स्टेटमेंट दी। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपकी पार्टी इनका सपोर्ट करेगी? ये मेरा सवाल है। बहुत ही अफसोस है कि जो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जिनके सदक़े में आज हम यहाँ सांस ले रहे हैं, आज उनकी आल औलाद पर ऐसा खुलेआम सबके सामने हमला हुआ, उनकी औरतों बच्चों पर गालियां बरसाई गई और उन्हें जलील किया गया। बहुत ही शर्म और अफसोस की बात है। इसके मामले की हमने तहकीक की कि क्यों हुआ। जब हमें पता चला कि टीपू वक्फ एस्टेट्स, जो वहाँ पर एक कमेटी है जो वहाँ के वक्फ एस्टेट्स की देखभाल करती है, वो लगभग 15 साल से वहाँ पर मुसलसल जुड़ी हुई है। और जब टीपू सुल्तान शहीद के आल औलाद आकर, जो वहाँ के सही हकदार हैं, उन्होंने आकर तनवीर सेठ साहब जो उस वक्फ एस्टेट के चेयरमैन हैं, उनसे दरख्वास्त की कि हम शहीद की आल औलाद हैं, ये हमारा हक है कि हम इसकी देखभाल करें, क्योंकि हमारे बुजुर्ग यहाँ आराम फरमा रहे हैं, शहीद हम यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं, हैदर अली खान बहादुर साहब और हमारे दादी सब यहाँ आराम फरमा रहे हैं। हमें इनकी खिदमत करने का हमें मौका दे और इस टीपू वक्फ एस्टेट्स के जिसके हम हकदार हैं, ये इसके चेयरमैन हमें बनाए, ये कमेटी को हमारे हवाले कर दिया जाए। लेकिन बहुत अफसोस है, जो तनवीर सेठ साहब टीपू सुल्तान शहीद का नाम लेकर अपनी सियासत को गर्म करते हैं, और हाल ही में देखा गया कि बी फॉर्म को टीपू सुल्तान की चद्दर के नीचे ले जाकर रखकर दुआ कराए इनका बी फॉर्म को। ऐसा शख्स टीपू सुल्तान शहीद की आल औलाद जब आती है तो उन्हें एहतराम करकर, इज्जत अफजाई करकर उनका हक जो है वहां पर रहने का, वो लौटाने के बजाय उनके ऊपर उनकी बेहुरमती की जाती है और वहां पर मुकदमों का सिलसिला जारी हो जाता है। मुकदमे चलते हैं। जरा मैसूर की आम अवाम और सारी दुनिया के अवाम जो टीपू सुल्तान शहीद के चाहने वाले हैं, इस पर गौर फरमाए, फिक्र फरमाए, कितनी जिल्लत दी गई उन्हें, उनके बच्चों को, उनकी औरतों को, उनकी आल औलाद को कोर्ट कचहरी को फिराया गया। 7-8 साल से मुसलसल सिलसिला चलता रहा और आखिर में जब कोर्ट का फैसला आता है तो टीपू सुल्तान शहीद के आल औलाद के हक में आता है, वो जीतते हैं और कमेटी को डिसमिस किया जाता है। लेकिन ये फिर भी उसे स्टे लेके आते हैं। देखिए, जो तनवीर सेठ साहब टीपू सुल्तान शहीद की आल औलाद को इज्जत अफजाई कर उन्हें लौटाना चाहिए था। एक तो मुकदमे में उलझते हैं और फिर जब टीपू सुल्तान के खानदान वाले जीतते हैं तो उसे फिर जो है स्टे लेकर आते हैं। और जब परसों जो टीपू सुल्तान शहीद का शहादत का दिन था, जिन्होंने अपना खून बहाकर हमारी हिफाजत की थी, जिनके सच्चे में आज गिरा, जब वो उनकी आल औलाद वहां पर आकर फातिहा करने निकल गए, उनके साथ छेड़छाड़ कर उन्हें मारा पीटा गया, उन्हें गालियां जलील किया जाएगा। इसे हमें कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं। सारी आवाम को इसमें सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है। और हम टीपू सुल्तान शहीद का वो वीडियो में देखा, उन्होंने अपने आंखों में आंसू बहाते हुए कहा कि कौन है हमारे साथ करने वाला, कौन हमारी हिफाजत करेगा, कौन हमारे साथ करेगा। हम ये टीपू सुल्तान शहीद के वारिसों को ये वादा करते हैं कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI उनके साथ हर हमेशा है। उनके हर हक के लिए, उनके हर जन के लिए हम उनका साथ देंगे। उनका हक जब तक नहीं मिलेगा हम ये जद्दोजहद करते रहेंगे और मुसलसल इस लड़ाई में हम शामिल होंगे। और अवाम से भी गुजारिश करते हैं कि आप भी टीपू सुल्तान शहीद के जो वारिसीन हैं, जिन पर हमले हो रहे हैं, जलील किया जा रहा है, और तनवीर सेठ साहब जो वहां के वक्त चेयरमैन है, उनकी वजह से जो ये मुकदमे चल रहे हैं, आप भी
सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के औलाद की मदद करे, उनका हक दिलाए। जी, उनके कहने के मुताबिक वो कमेटी क्रैश हो चुकी है, क्या फिर से वो एक कमेटी बनाए हुए हैं या ऐसे ही है? जो तनवीर शेख साहब की कमेटी 15 साल से चल रही थी उसे स्क्वैश कर दिया गया था, लेकिन फिर इन्होंने स्टे ऑर्डर लाया है जी। यही बहुत अफसोस की बात है। एक तो पहले मुकदमा में उलझना नहीं चाहिए था, जैसे कि टीपू सुल्तान शहीद की औलाद आती है वो अपने आप आए, लेकिन उन्हें इनवाइट करना चाहिए था, उन्हें दावत देनी चाहिए थी कि आओ अपना हक लो, लेकिन उन्हें बुलाया नहीं गया। ये वो कमेटी चला रहे थे, जब वो आकर अपना ये इरादा जताया कि वो कमेटी में रहना चाहते हैं तो मुकदमों का सिलसिला चल रहा है। जी, मुस्तकबिल में आपकी पार्टी की तरफ से इन लोगों के लिए आपकी क्या मदद होगी, आपका क्या स्टेप लिया जाएगा? जो भी इनकी जरूरत है, चाहे वो कानूनी जद्दोजहद हो, एहतजाजी जद्दोजहद हो, हम इनके साथ हैं। और मैसूर की अवाम से भी गुजारिश करते हैं कि आप भी टीपू सुल्तान शहीद जी के सदक़े में आज हम जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, आप आकर इनके खानदान के साथ खड़े और जो मुनाफिक और जो जालिम इन पर जुल्म कर रहे हैं उनका मुकाबला करें, ये हमें और इनका साथ दें। क्या आप बता सकते हैं कि उस दिन जहाँ पे गुंबज में आपस में जो झगड़ा हुआ, इसके जिम्मेदार कौन थे? जी देखिए, ये तो मैंने वीडियो में देखा और न्यूज़ में भी देखा कि ऐसा हुआ और शहजादे ने इसके बारे में बयान दिया था, तो ये देखकर हमें पता चला और हमने इसकी तहकीक की। जी, आप और कुछ आप अवाम के लिए आपका कोई मैसेज इनकी तरफ से, और अवाम का हेल्प क्या चाहते हैं आप? किस तरह का अवाम की तरफ से आप मदद चाहते हैं इस मामले में? बस मैं अवाम से आजिज़ाना गुजारिश करता हूँ कि आप लोग आए और टीपू सुल्तान शहीद के जो वारिसीन हैं उन्हें बुलाकर उनका एहतराम कर उनकी इज्जत अफजाई कर उनकी जो कमेटी में आकर उनके जो बाप दादाओं के बुजुर्ग जो वहाँ पर आराम फरमा रहे हैं और हमारे औलिया इकराम वहाँ पर रहे, टीपू सुल्तान शहीद जिनके नाम से आज हम जी रहे हैं, उनकी मदद करें, उनके साथ खड़े रहें। और जो ये जालिम उनको रोक रहे हैं, उन्हें तनकीद कर रहे हैं, उन्हें जलील कर रहे हैं, उन्हें मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उनकी मुखालिफत करें और जो टीपू सुल्तान शहीद के खानदान के साथ खड़े रहे। ये मैसूर अवाम की जिम्मेदारी है कि आप खुद जाकर उन्हें बुलाकर जो है उनका हक दिलाए। ये हम आपसे गुजारिश भी करते हैं और SDK की इस जद्दोजहद में इनके साथ खड़ी रहे, चाहे कुछ भी हो। थोड़े दिन पहले एक ऐसा वीडियो भी आया था जिसमें वक्फ बोर्ड के उससे मुताल्लिक़ से कुछ बातें हुई, कुछ कमेटी के बारे में शायद वो मोहम्मद अलीम साहब, इनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया था वक्फ बोर्ड के सिलसिले से। क्या इसके बाद अगर अब्दुल मजीद साहब यहाँ के MLA बनेंगे तो क्या आपकी पार्टी की तरफ से इन मामलात पर आप गौर करेंगे? जी ज़रूर, हमने अलीम साहब का वीडियो भी बहुत गौर से देखा। अलीम साहब एक ऐसे शख्स हैं जो बिना दस्तावेज की कोई भी बात बयान नहीं करते। ये पार्टी एक्टिविस्ट है, इन्होंने अजीज सेठ रोड के बारे में भी बहुत से दस्तावेज निकाले हैं, शायद आपको बयान भी दिया है। इन्होंने वक्फ बोर्ड के सिलसिले में भी बहुत से डॉक्यूमेंट्स निकाले हैं जिसमें इन्होंने वहां पर देखा कि कैसे चंद लोग वक्फ बोर्ड के हर जगह मुसल्लत होकर बैठे हैं। ये कानून भी है कि एक शख्स एक वक्त 2 या 3 कमेटी में इख्तियार में नहीं रह सकता, लेकिन वहां पर देखा जा रहा है कि बहुत से लोग एक ही अलग अहदों में एक ही बार अलग अलग अहदों में हैं। ये भी गलत है और बहुत से जो वहां पर नाकामियां हैं, जो कारगुजारियां वक्फ बोर्ड के जैसे होना चाहिए था नहीं हो रहे हैं। और ये जो लोग आकर जिन खिदमतों को अंजाम देना था, वक्फ की मिल्कियत से जो हर गरीब का मदद करना था, उन्हें एक अच्छी जिंदगी देना था, इसमें नाकाम हो चुके हैं। इसका भी हम मजम्मत करते हैं और इंशाअल्लाह अगर हम इक़्तिदार में आएंगे तो वक्फ बोर्ड के जो भी मसले मसाइल हैं उसे हल करेंगे और जिससे अवाम को उसका फायदा पहुंचना है उसे हम जरूर पहुंचाएंगे।
जी, हाल ही में एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक मुस्लिम एडवोकेट, उनका कहना ये था कि जिस जगह भी वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड के कमेटीज़ में हो या कुछ भी ऑफिस में हो, अगर कोई चोर है तो इसके पहचानने का बहुत ही आसान तरीक़ा है। उन्होंने कहा कि वहाँ पर आप देखिए कि हर मुसलमान अगर एक करोड़पति है तो समझ लीजिए यहाँ पर वफादार ईमानदार लोग बैठे हैं। अगर मुस्लिम्स कम्युनिटी के अंदर अगर ज़्यादा गुर्बत है तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पर चोर है। क्या इस बात पर आप क्या गौर फिक्र करके आप इस मामले में कहेंगे? जी, हालात हाजिरा खुद बयान कर रहा है, आपके सवालों का जवाब दे रहा है, मुझे कहने की जरूरत नहीं। हालात हाजिरा देखिए, आपको अपना सवाल का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा। जी, ऐसे हाल में, ऐसे मामले में आप कहाँ तक इन मसलों को हल करने की ताकत रखते हैं और ऐसा कब होगा? जी, आप जैसे जानते हैं सारे हिंदुस्तान के सतह पर हम ऐसे मसले मसाइल सिर्फ यही वक्फ के नहीं, सारे मसले मसाइल जो अवाम को छूते हैं, चाहे वो प्राइस हाइक हो, प्राइवेटाइजेशन हो, निजात हवाला का मामला हो, किसानों का मामला हो, दलितों पर, क्रिश्चियनों पर हमलों का मामला हो, कुछ भी हो, एसडीपीए जो है मुसलसल तरीके से एहतजाज करती है, कानूनी जद्दोजहद करती है और सियासी जद्दोजहद कर सियासी प्रेशर डालकर जो भी काम निकालना है निकालती है। और इसके अलावा एसडीपीए जो अलग अलग खिदमतों के कोविड में हो और जो तूफान, कोरोना और अर्थक्वेक के दौरान भी हमारे खिदमतों को हमने अंजाम दिया है। इंशाअल्लाह जो भी मजलूम है हम उसके साथ खड़े रहेंगे और जो भी आवाम परेशानी उठा रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह की हो, हम उसके साथ रहकर उसे हल करने की कोशिश करेंगे और करते आ रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे।